नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये तो हम लोगों को अब अच्छी तरह से पता लग गया है। रोज देखते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वो कितनी कामयाब हो रही है। लाखों लोग बिन बुलाए उसमें शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कल कहा भी था कि वो बुला नहीं रहे किसी को। कभी राहुल बाइक रैली निकालते हैं, कभी गाड़ी पे बैठते हैं, कभी मखाना जो बनाने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, उनके बीच में जाते हैं। तरह तरह के जो दृश्य जो भारत जोड़ो यात्रा में दिखते हैं, उससे भी बेहतरीन दृश्य और उससे भी बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको बिहार में मिल रहा है। अब एक हफ्ते से ऊपर हो गया है इस यात्रा को शुरू हुए। अब यात्रा का दूसरा लेग, जिसको कहेंगे ना, अब जोरदार लेग शुरू होगा। अब गेयर बदलने की जरूरत है और अब इस गेयर बदलने के सिलसिले में सबसे पहले आज बिहार में, जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शामिल भी हो गई है, भाई का साथ देने के लिए बहन प्रियंका गांधी पहुंच रही है। और यहीं से मैं कहता हूं कि बिहार में नए दौर की शुरुआत है। पहली बार तो ये हम सब जानते हैं, पहली बात कि बिहार में वो धरती है बिहार की, जिसे ये आशीर्वाद है कि जब भी रेवोल्यूशन आता है, भारत में क्रांति आती है, तो उसकी शुरुआत, बदलाव की क्रांति की शुरुआत बिहार की धरती से ही होती है। लेकिन उस क्रांति में पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य सड़कों पर उतरा है। न सिर्फ इतना, आज पहली बार यह भी हो गया कि गांधी परिवार के दो दो सदस्य एक साथ इस राज्य की सड़कों पर आपको दिखेंगे, लोगों से परिवर्तन की अपील करते हुए, और इस परिवर्तन की आग को बिहार के जरिए पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए। न सिर्फ प्रियंका गांधी, इसके बाद इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता भी इस यात्रा में शामिल होने वाले इस हफ्ते में। आपको मैंने परसों बताया था कि कैसे कांग्रेस ने अपने सभी एमपीज, मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को आदेश दे दिया है कि वो सब इस यात्रा में शामिल हो। सब पहुंचने भी लगे, डीके शिव कुमार पहुंच लिए, सारे सांसद पहुंच लिए, सब इसमें शामिल होंगे और इस यात्रा को और ज़्यादा बड़ा कैनवस देंगे जब इंडिया गठबंधन के लोग इसमें शामिल होंगे। स्टालिन शामिल होंगे, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, अखिलेश यादव शामिल होंगे, ममता बनर्जी शामिल होंगी कि नहीं होंगी, इस पे मुझे डाउट है। क्योंकि जिस तरह से वो शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि राहुल गांधी को बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी पार्टी का शायद इस यात्रा में तो कोई शामिल ना हो, लेकिन आखिरी दिन जो महारैली है पटना में, उसमें शायद तेजस्वी के कहने पर कोई आ जाए, वरना राहुल गांधी के लिए तो वो नहीं आने वाले। लेकिन हो सकता है तेजस्वी के कहने पर आ जाए। इस दौरान इंडिया गठबंधन के और जैसे हेमंत सोरेन, एनसीपी शरद पवार से कोई जो है वो शामिल हो सकता है, बहुत सी पार्टियों के शामिल होंगे। ये जो दूसरा लेग है इस यात्रा का, इसको जो गेयर बदल के अब नई दिशा में और नई स्पीड के साथ, नए जज्बे के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसको देखते हुए अब बीजेपी क्या कर सकती है? अब बीजेपी यही कर सकती है कि वो कोई ऐसी लोगों को मैदान में उतारे जो एक नया नैरेटिव खड़ा कर सके। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बड़ी चालाकी से गोदी एंकरों को बिहार भेज दिया, बिहार में उतार दिया है। जी हाँ, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे और जो गोदी एंकर हैं, अब आपको आजकल देखिएगा आपको बिहार में नजर आएंगे और एक अलग तरह का नैरेटिव घड़ते नजर आएंगे। कोई प्रशांत किशोर को चमकाने में लगेगा, कोई बीजेपी जेडीयू की बातें करेगा, तो कोई कांग्रेस की इस यात्रा और आरजेडी के इस यात्रा की कमियां निकालने की कोशिश करेगा, तो कोई एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग कह रहा है उसको सही साबित करने की कोशिश करेगा। क्योंकि दिक्कत ये हो गई कि एसआईआर में बिहार में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेके बहुत से सोशल मीडिया के लोग बिहार में घूम रहे हैं और स्टोरीज कर रहे हैं, अखबार में भी कर रहे हैं और अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे कर रहे हैं और चुनाव आयोग जो गड़बड़ियां कर रहा है उसकी सच्चाई सामने ला रहे हैं। अब इनकी काट के लिए जो सत्ता में बैठी है पार्टी और जो चुनाव आयोग है, उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर तो है नहीं,
सोशल मीडिया में है उनके पास, लेकिन ऐसे नहीं है जो सच्चाई इस तरह से दिखा सके या जो सही काम कर सके। तो इसलिए अब गोदी एंकरों को बिहार की ज़मीं पर उतारा गया है और उन्हें ये टास्क दिया गया है। यही करते आपको नज़र आएँगे, यानी लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी, जेडीयू खुद नहीं आ रहे। दीवार के पीछे छुपे हैं और दीवार के सामने खड़ा कर दिया है गोदी एंकरों को और गोदी मीडिया को कि भाई किसी भी तरह से ये जो इस यात्रा का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस यात्रा से पूरे देश में हवा बन रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चिपक रहा है, किसी तरह से कुछ भी करके इससे बचाइए और चुनाव आयोग को डिफेंड कीजिए। अगर चुनाव आयोग एक बार बच गया तो बीजेपी को लगता है वो खुद ही बच जाएगी। ये बिहार में इस वक्त की स्थिति है और इस यात्रा का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा आप बीजेपी के तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, जो बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, उससे आपको पता लग रहा होगा। रविशंकर प्रसाद बिहार भेज दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है, देखिए मज़े की बात है, विपक्ष ने तो बहुत बाद में कहना किया। पहले बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी है, इन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर गलत खबरें फैलाई हैं। अब वो इल्ज़ाम भी इनके सर डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी एक बात समझ गई है, बीजेपी खुद ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। ये बात अब मैं तय मान के चल रहा हूँ। अगर बीजेपी में इतना दम होता, बीजेपी को लगता जिस गलतफहमी में वो थी कि बीजेपी अकेले के दम पे सब कुछ बिहार में जीत सकती है, तो फिर वो खुद लड़ती। लेकिन सच्चाई अब सामने आ गई, तो इसलिए एक तरफ से गोदी एंकर्स को सामने कर रही है, दूसरी तरफ से नीतीश के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, सहारा ढूंढ रही है गोदी एंकरों का और नीतीश का। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को सच्चाई पता लग गई है कि वो अकेले के दम पे, उसके पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है, मोहरा भी नहीं है कि जिसके दम पे वो बिहार की लड़ाई लड़ सके। और सबसे बुरी खबर बीजेपी के लिए है कि अब उसमें वो दम भी नहीं रहा कि मोदी के नाम पे विधानसभा चुनाव लड़ ले। इस बार मान के चलिए बीजेपी को बात समझ में आ गई कि मोदी के नाम पे बिहार में अगर चुनाव में वोट मांगा तो फायदे की जगह और नुकसान होगा। यूं भी प्रियंका गांधी जब से एक्टिव राजनीति में आई हैं, तब से प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट कांग्रेस पर देखा जा सकता है। जब से प्रियंका गांधी संसद में पहुंची है, संसद में कांग्रेस ने एक जबरदस्त जोश दिखाए, क्योंकि प्रियंका गांधी जब बोलती हैं, सही में बताऊं आपको, तो पूरा सत्ता पक्ष सुनता है। जो सदन में है वो भी, और सूत्र बताते हैं कि जो सदन में नहीं है वो अपने अपने दफ्तर में जरूर सुनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भाषण जरूर सुनते हैं। प्रियंका गांधी का ये इम्पैक्ट भारत की राजनीति में हो गया। अब प्रियंका गांधी बिहार में वोटर अधिकार की लड़ाई में भाई के साथ खड़ी हो रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को और बुलंद करने के लिए उनका जुड़ना, कहा जा रहा है कि बिहार में जो मोमेंटम है इस वक्त, जो महागठबंधन के साथ मोमेंटम चल रहा है, उस मोमेंटम को डबल स्पीड दे देगा। क्योंकि प्रियंका के साथ जुड़ने का मतलब है कि बिहार की महिलाएं इस महागठबंधन के साथ और इस वोट चोरी के खिलाफ की यात्रा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का जुड़ाव महागठबंधन के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि बिहार में अब तक इस यात्रा के जरिए दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये सब तो खुल के सामने है। महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और महिलाओं के बीच में एक संदेश देने के लिए कोई चेहरा अभी इस यात्रा में नहीं उतरा था, लेकिन प्रियंका गांधी के उतरने से उसी असर की उम्मीद की जा रही है जो असर कांग्रेस के लिए हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में हुआ था। तीनों राज्यों में जब प्रियंका गांधी उतरी थी, उसके बाद महिलाएं कांग्रेस के साथ बड़ी तादाद में जुड़ी। तो बिहार में भी यही उम्मीद की जा रही कि प्रियंका और राहुल जब एक साथ सड़क पर उतरेंगे तो उसका असर पटना तक और पटना से होता हुआ दिल्ली तक सुनाई देगा। क्योंकि राहुल गांधी ने
ये कह ही दिया है, ये ठान ही दिया है कि अब चुनाव आयोग को सबक सिखाए बगैर या चुनाव आयोग को सही रास्ते पर लाए बगैर वो रुकने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। ऐसे में अब जरूरत है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो आप कह लो, उसे भी ताकत अब डबल करने की जरूरत है। कांग्रेस जैसे अपनी ताकत डबल कर रही है, उसी तरह आरजेडी, मुकेश सहनी या लेफ्ट जो भी हैं, इन्हें भी अपनी ताकत डबल करने की जरूरत है और अपने पूरे कैडर कार्यकर्ता को ये कहने की जरूरत है कि अब आपको सड़क पे इस आखिरी हफ्ते में कहीं नहीं दिखना है, इस सड़क पे दिखना है और ये मैसेज पूरे देश को देना है कि बिहार में बदल रहा है, बिहार बदल रहा है और अगर बिहार बदलेगा तो पूरा देश भी बदलेगा। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा, अपने अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।